को ऑन करें, बाकी काम हमारा है। उसूली बात है। अगर आप इस लिस्ट को ऑन नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि पीछे कुछ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। आप लिस्ट को ऑन करें, आप बताएं इसके अलावा भी कौन लोग हैं। अगर मेरा नाम भी है तो मेरा भी एहतसाब होना चाहिए। अगर मेरे कोई अहदेदार है PFVJ का, उसका भी एहतसाब होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं खुल के ना, बात यह है कि यह वक्त आ गया है कि इसमें मीडिया के हर उस आदमी का एहतसाब होना चाहिए जो किसी भी किस्म की करप्शन में मुलविस है, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो मालिक हो, पब्लिशर हो, प्रिंटर हो, सबका एहतसाब होना, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। हम इसके हामी हैं। कलम सहाफ़ी बिल्कुल कलम बेचने, देखिए कलम की हुर्मत अपनी जगह, यानी अपने मुल्क को बेचने के मुतरादिफ कही जाती है। देखिए अपना ज़मीर बेचता है वो एक अलग चीज है, कलम को बेचेगा इसका मतलब पूरा मुल्क बेचा, पूरा मुल्क बेच रहा है, पूरी कौम का सौदा किया। ठीक है, ये हम नहीं होने देंगे। तो उसका भी एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए। फोन लाइन में सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर साहब वो लाइन पे, आपकी इजाजत हो तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अयाज मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अयाज मीर साहब, ये 2 दिन से ये डिबेट जो चल रही है और आप देख भी रहे हैं, क्लिप्स भी हैं, अब बात आ रही है कि एथिक्स की, कि ये एथिकली सही था वो पोर्शन दिखाना जो ब्रेक का था, जो एक गुफ्तगू थी सब था, या सही नहीं था, उससे बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए, मीडिया के खिलाफ साजिश एक्सपोज हो गई, अदलिया के खिलाफ साजिश एक्सपोज हो गई। आपका क्या स्टैंड पॉइंट है इसके ऊपर? देखिए, वो जो पोर्शंस आए भी हैं और यूट्यूब पे आए हैं जी, ऐसे सहाफियों को थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए और थोड़ा एहतियात से बरतना चाहिए। अब ये कहना कि जी हम ये क्वेश्चन पूछेंगे वो प्लांटेड लगेगा, लेकिन लगना प्लांटेड तो होगा लेकिन लगना नहीं चाहिए, और ऊपर से कोई पता नहीं प्राइम मिनिस्टर के किसी साहबजादे साहब का फोन आ रहा है, और फिर ऐसे करना नहीं चाहिए। ये प्रोफेशनल कोई एटीट्यूड नहीं है हमारा। तो ये तो आप मतलब तय हो गया ना कि ये प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, और इसको क्योंकि इससे पूरे मीडिया पे जद पड़ रही है ना, क्योंकि इससे तो हर मीडिया पर्सन जो है उसके ऊपर उंगली उठ गई। अयाज मीर साहब, हमें आपके भी, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी या तो काली भेड़ों का एहतसाब किया जाए या देखा यह जाए कि इससे मफाद किसका वाबस्ता है। नहीं, देखिए, एक कुदरती इर्तिका होता है। ये आप जब से अरसलान वाला केस और मलिक रियाज वाला हुआ है, इससे कोई मुस्बत पहलू भी है। मलिक रियाज के बारे में कभी मीडिया में बात खुले तरीके से हो नहीं सकती थी, अब खुलेआम हो रही है। बहुत सारे हमारे एंकर्स और मीडिया पर्सन जो हैं वो भी मुकद्दस गाय बने हुए थे, उनके बारे में भी नहीं है। तो एक लिहाज से ये अच्छा है, ये एक्सपोजर जो हुआ है ये हेल्दी है, इससे डिबेट और डिस्कशन में थोड़ी सी वुसअत आई है, तो ये अच्छी चीज है। मगर इसमें तो इदारे पे मतलब पूरा जो एक इंस्टीट्यूशन है मीडिया, जो एक चौथा जो सुतून है, ये तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं आ गई अयाज मीर साहब कि किसको सच्चा समझे किसको झूठा समझे? नहीं, बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन खुल के बात तो अब हो रही है ना जी। एक दूसरे पे एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट तनकीद भी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो अच्छी बात ये खुल के आ रही है, जो पहले आज से 4-5 साल ऐसी कोई बात नहीं होती थी। तो इस सारे झमेले में अगर कोई मुस्बत बात है तो वो ये है कि ये जो कोने थे, जो बिल्कुल अंधेरे वाले कोने थे, उन पे भी रोशनी पड़े। थैंक यू वेरी मच अयाज मीर साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अमीर यूसुफ साहब, ये बहुत अच्छी बात बोली है अयाज मीर साहब। देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जिन 2 एंकर्स की बात कर रहे हैं आप, जी, ये हमारी किसी सहाफती तंजीम के मेंबर नहीं है। देखिए, क्लेम करना एक अलग बात होती है और होना एक अलग बात होती है। मैं तो कहता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए कि अब सब चीज खुल के सामने आएगी कि कौन क्या है और कितने पानी में है। ये धमाका होना था वो हो गया है। देखिए, धमाका तो अभी जो हमने कमेटी बनाई है और हमने PFVJ का इजलास बुला लिया, हंगामी इजलास बुला लिया है, उसमें भी ये चीजें डिस्कस होंगी और हम किसी को एक्सपेयर नहीं करेंगे। लेट सपोज इसमें हमारे एक्स सेक्रेटरी जनरल जो मुझसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे, मगर अब्बास का नाम है, बिल्कुल है, लेकिन उनसे मैंने क्लैरिफिकेशन मांगी है जी, और उन्होंने बाकायदा राइटिंग में मुझे क्लैरिफिकेशन अपनी दी है। लेकिन उसके बावजूद भी PFVJ ने कमेटी बनाई है, वो कमेटी पूरी ईमानदारी से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि ये वक्त आ गया है कि हमारा भी एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल है, खुल के काम नहीं जोड़ना चाहिए। इस मुल्क के आवाम को पता चलना चाहिए कि कौन कहाँ किस औकात में किस तरह बैठा हुआ है और क्या कर रहा है।
इस इंटरव्यू का ये जो प्लांटेड जो भी हो रहा है स्पॉन्सर्ड, उसका एक दूसरा शाखसाना पार्ट 2 भी। एक छोटी सी बात कर दूं फिर आप दिखाइएगा। जी जी जी। बहुत सी चीजें प्लांटेड होती हैं इस मुल्क में, बहुत से स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, बहुत से ड्रामों के स्क्रिप्ट, लेकिन बहुत से यहाँ मुल्क में भी कुछ सियासत के हवाले से और कुछ लोगों के हवाले से स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। प्लांटेड तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये प्लांटेड चीज़ आपके सामने आ गई, खुल के सामने आ गई, जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की है। जरा क्लिप चलाइए जनाब, दूसरा वाला। रोही टीवी से मैसेज आया, आपको मलिक रियाज ने सिर्फ बुक का गिफ्ट ऑफर किया। ये एंड में बात करेंगे जर्नलिस्ट की, अभी नहीं छेड़ेंगे, हम दोनों आपसे कहेंगे और किसी को नहीं, मुझे तो आप साफ करें। नहीं, मैं कहूंगा मुझे अब दें, आज दें, सबके सामने दें। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। क्यों नहीं? मैंने बता दिया, मैंने वापस आके चीज पे आना है और अरसलान पे आना है। आपने वापस आके क्या दो चीजें जिस पे भी फोकस करना है? मैंने मलिक रियाज पे फोकस करना। वो तो यार लुकमान, अभी जब स्टार्ट होगा तो मैंने शुरू करना है। आप करेंगे? नहीं, आप करेंगी चीफ जस्टिस और अरसलान, मैं करूंगा उनकी तरफ से सवालात कि आप उन पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। जी, नूरा कुश्ती प्रो फाइट क्या कहेंगे? ये तो सब पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देखी है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें तो नजर आ रहा है ऑब्वियस है। अच्छा, अब मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ। आपने ये कहा कि मलिक रियाज एक जरा सा मोहरा हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कौन है, क्या स्पेकुलेशन है? आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत इनसाइड आउट जानते हैं, स्पेकुलेशंस क्या हैं? पहले तो ये कि इसकी वजह क्या है, मतलब मीडिया को या इस इदारे को क्यों तोड़ा जा रहा है, जुडिशरी पे हमला करके डिस्क्रेडिबल उसे क्यों किया जा रहा है? देखिए अनुम साहब, जहाँ तक आपने जुडिशरी की बात की तो वो तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हाँ सहाफ़त के हवाले से देखिए कुछ अरसे से कुछ लोग बेनकाब होना शुरू हुए थे, कुछ खबरें आ रही थी, कुछ चीज़ें आ रही थी, कुछ सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस ले रहा था, बहुत सी चीज़ें थी जो आपके इल्म में भी हमारे इल्म में भी हैं। तो मीडिया पे एज सच उस तरह कदगन नहीं लग सकती थी। तो जाहिर बात है कुछ चीज़ें प्लान हुई होंगी कहीं, तो ये प्लान अब सामने आ रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात वादे कर दूं, चंद लोगों की हरकत, चंद लोगों की गलत काम, चंद लोगों की करप्शन, अगर उसको बहाना बनाकर मीडिया को पाबंद करने की कोशिश की गई तो PFUJ सबसे पहले दीवार बन के सामने खड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस साजिश को आप ये भी रीड कर रहे हैं कि ये बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी और कुछ निकलेगा। तो इसमें एक ये भी हो सकता है कि मीडिया को जंजीरें पहनाई जाए। देखिए, ये तारीख गवाह है कि मीडिया को आमिराना दौर में भी जंजीरें पहनाई गई। ज़िया-उल-हक का दौर सबसे सियाह तरीन दौर था हमारी तारीख का, जिसमें हमारे सैकड़ों साथियों ने जेलें काटी, 4 साथियों को कोड़ों की सज़ा हुई और 3 ने बाकायदा कोड़े खाए। और कोड़े ऐसे नहीं खाए कि सज़ा हुई उसके बाद इंतजार किया, नहीं, आधे घंटे के अंदर अंदर उनको कोड़े लगा दिए गए। तो जब इन और अयूब खान का दौर हो, चाहे वो जमहूरी डिक्टेटरशिप हो या आमिराना दौर हो, PFUJ ने अपना एक किरदार बरकरार रखा है। और अगर कुछ साजिश हुई और इस किस्म की चीज़ें सामने आई तो PFUJ अपनी माजी को दोहराएगी और इंशाअल्लाह ताला हमारी साफ़ी बिरादरी मुत्तहिद है और हम डट कर मुकाबला करेंगे। एजाज महर है लाइन पे, हमारे साथी साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं। एजाज महर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एजाज महर साहब, ये आप तो देख ही रहे हैं सारा जो सिलसिला हो रहा है, कल से अखबारात में आज भी आ गया, आज भी सारा दिन। इस चक्कर में 2 मीडिया के इदारे हमने देखा कि लड़ पड़े हैं, कारोबारी रकाबत। बात तो शुरू हुई थी, मीडिया की हुर्मत से बात शुरू हुई थी कि मीडिया को डिस्क्रेडिबल किया जा रहा है, कुछ लोगों को खरीदा जा रहा है। और फिर ये भी हुआ कि वो वीडियो भी मंजर आम पे आ गई जो कि ब्रेक के वक्फे में ली थी, जाहिर है आपने भी देखी, सबने देखी, यूट्यूब पे भी लोड हो गई। क्या मौक़िफ़ रखते हैं आप इस सारे सिलसिले में? मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि ये जो कुछ भी हुआ है तो उसको एक बिजनेस राइवलरी या उसकी लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। और PFUJ है या जो हमारी मकामी तंजीमें हैं और या खुद जो जितने भी नीट क्लीन जर्नलिस्ट हैं, ज्यादातर लोग तादाद उन्हीं की है। तो सारी सहाफती बिरादरी को गाली नहीं देनी चाहिए,
जो काली भेड़े हैं उनको बेनकाब करें, उनको सजा दें और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान में बदकिस्मती से होता यही आया है कि हर दौर में इस तरह के लोग फायदे भी उठाते रहे हैं और सीना तान के वो बातें भी करते हैं कि जी हम बड़े ईमानदार हैं। तो इस बात की तह तक जाना चाहिए। जिस तरह कार का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसका फौरी तौर पे नोटिस भी लिया गया, तो मैं समझता हूँ के लिए भी कोई जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और प्रॉपर तरीके से तहकीकात करें कि मलिक रियाज से किसने कितने पैसे लिए हैं, उसका हिसाब किताब हो और उस सामने आया जाए। और सबको, मीडिया के सब लोगों को जो है गाली नहीं देनी चाहिए, सबकी पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए। अच्छा, ये जो एथिक्स की बात आ रही है, जाहिर है एक पोजीशन ली है उसी टीवी ने जहां से सब लीक आउट हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि ये तो ऑन एयर का स्टाफ ही नहीं था और ये ब्रेक के दौरान जो वक्फे में बात थी ये चली गई बाहर और इसको मौजूद गुफ्तगू भी बनाया, मीडिया ने अपने चैनल्स पे दिखाया, यूट्यूब पे भी चढ़ गया। वो कह रहे हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स के खिलाफ है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जहां तक बात है एथिक्स की, तो मैं समझता हूं कि अगर कोई जेन्युइन प्रोफेशनल बंदा अगर इस तरह का पेड और फिक्स्ड इंटरव्यू करता तो ये उसकी जिंदगी में, उसके कैरियर में एक शर्म का मकाम होता और वो अपनी मौत आप मर जाता प्रोफेशनली। लेकिन यहाँ ढिठाई के साथ लोग झूठ भी बोलते हैं, धंधे भी करते हैं, आके सीना ठोक के बातें भी करते हैं कि जी हम ईमानदारी की राग भी गाते हैं और बीच में कुरान और अल्लाह की कसमें उठा के उसको बेस बना के बहुत सारी सरमन भी सुनाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जाहिर है कि ये एक प्रोफेशनल उसका मामला भी है, इसका इशू भी है। इस पे PSVJ को भी जो कोड ऑफ एथिक्स है उस पे रिविजिट करना चाहिए। और इस तरह की चीजें जो है, अब जिस तरह सोशल मीडिया जिस तरह आया है, मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशी की बात है कि रेगुलर जो मीडिया है उनकी जो मोनोपोली है उसको बेनकाब करने में सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर रही है, अच्छा एक नया वेन्यू उन्होंने क्रिएट किया है। तो ये चीज सोसाइटी में तब्दीली के लिए एक अच्छी बात साबित होगी और जो बेसिक वैल्यूज हैं इस पेशे की, उसके ऊपर कंप्रोमाइज हमारी तंजीमों को भी नहीं करना चाहिए, हमारे प्रोफेशनल लोगों को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि सबको साथ में लपेट के सबकी पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज महर साहब हमसे बात करने का। अमीन यूसुफ साहब, ज़ाहिर बिला तबसरा है, हमें एक थोड़े से ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन एजाज महर साहब ने जो बात की उन्होंने ये कहा कि अगर कोई इस तरह से बेशर्मी से अपने प्रोफेशन या अपने उस प्रोफेशन के तकद्दुस को या वक़ार को खाक में मिला रहा है तो फिर तो अवाम में चली जानी चाहिए ये बात, लोगों को बता देना चाहिए। आ गई है भाई, वो तो देखिए प्रोफेशन, आपने बात फिर वही बात घूम के वही आ जाती है कि प्रोफेशन, देखिए हम प्रोफेशनल आमिल साहब ही जब कहते हैं तो मैं तो बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ ना कि दोनों किसी तंजीम के मेंबर नहीं है, ना सहाफती इदारों से उस तरह ताल्लुक है उनका, तो हम तो खुल के कह रहे हैं। देखो बात बिल्कुल एजाज महर ने भी वही बात की है, मैं कह रहा हूँ कि हम तो इस तरह पूरे मीडिया को मिलान करना नहीं हम करने देंगे। चंद लोगों की जो बातें हैं वो चंद लोगों तक महदूद रही है, उसके खुल के सबूत सामने आने चाहिए ना। अगर कोई चीज़ किसी ने की है और आप समझते हैं कि ये गलत हो रहा है तो क्यों छुपाया जा रहा है उसको। हम तो गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का सीक्रेट फंड है, वो सीक्रेट फंड आखिर कहाँ इस्तेमाल होता है, उस सीक्रेट फंड का पर्पस क्या है, वो क्यों इस्तेमाल कर, तो उसको भी सामने लाना चाहिए। सीक्रेट फंड से किसको दिया जाता है भाई और क्यों दिया जाता है, उसके मकासद क्या है। तो हम तो बार बार ये कहते हैं कि इन चीजों को सामने लाना चाहिए, इनको आवाम को पता होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि कोई इदारा या अखबार या टीवी उसको नहीं नष्ट करेगा या नहीं छापेगा, तो अब तो सोशल मीडिया पे सब कुछ हो रहा है, इन चीजों को सामने आना चाहिए। अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो मेरा भी एहतसाब होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इल्जाम नहीं लगना चाहिए। इल्जाम होता है, हकीकत होती है। इल्जाम एक अलग चीज होता है। लेकिन बहुत से दोस्त हमारे नादानी में ये भी करते हैं कि बगैर तहकीक के चीजों को आगे बढ़ा देते हैं। सोशल मीडिया में एक चीज आती है, हम में भी अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते हुए उसकी तहकीक करनी चाहिए। अगर मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ या किसी खिलाफ कोई बात आ रही है तो उसको फौरन तस्दीक करनी चाहिए। जब ये चीज़ सामने आई, मैंने इनमें से कई लोगों से रब्ते किए और उनसे पूछा कि भाई आपके खिलाफ चीज़ आई है तो आपका क्या मौक़िफ़ है।
तो अब ये कमेटी बना दी है, कमेटी अख्तियार रखती है कि इन सबको समन भी करेगी, इनसे इनके पॉइंट ऑफ व्यू भी लेगी और जो इन पे इल्जामात लगे उनको इन्वेस्टिगेट भी करेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ख़वातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सवालात हैं कि एक जैसे इन्होंने बताया, अमीन यूसुफ साहब ने भी कहा कि एक सहाफ़ी के लिए क्या ज़रूरी ओपिनियंस की तरफ जाएगा या फैक्ट्स की तरफ जाएगा, और दूसरी बात यह है कि आखिर कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स जो है उसके ऊपर नाफिज क्यों की जाए, उसका अपना भी तो एक ज़मीर होता है, उसके